हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन 2015 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हम पेपर कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ठीक है, आपको एक पेपर का पैटर्न भी दिख जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास अभी 2015 इनऑर्गेनिक पेपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट पेपर। देन मैक्सिमम मार्क्स 75। आपको पता होगा, आप सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो आपने ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट सेमेस्टर दिया होगा। देन देखिए, तो आपका सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ईच पार्ट कैरीज 1.5 मार्क्स। ठीक है, 1.5 मार्क्स का है। देखो, तो एक एक लाइन के शॉर्ट आंसर्स टाइप हैं। क्या लिखा है? वर्कआउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D3 आयन। आपने देखा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, D3 आयन के लिखना है आपको। देन ड्रॉ ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम या ऑर्गल डायग्राम फॉर D9 आयन इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, राइट अ नोट ऑन द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो क्या ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए? वाई एक्सप्लेन वाई डज अ सोल्यूशन ऑफ TiH2 का होल 6+3 आयन, ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अपेयर्स पर्पल इन कलर, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले से ही आप बीएससी स्टूडेंट रहे होंगे जब आपने देखा होगा कि बीएससी में भी ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा करता था। ठीक है, देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट, दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, आपको इनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। एक्सप्लेन नेप्लेस्टिक इफेक्ट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाउ कैन डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस को कैसे इसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएटेड। देन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ DQ एंड Y। क्लियर? तो आपको ये कंपाउंड्स दे रखे हैं। ठीक है, और आपको बताना है। देन एक्सप्लेन स्पिन सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसमें आपको इसके कुछ लाइंस लिखनी थी। देन आपका सेक्शन बी आता है बच्चों, जिसमें हमें देखो अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, ईच पार्ट्स कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 10 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं इसमें से, जिसमें आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देन देखो क्या है, क्वेश्चंस क्या है? डिफ्रेंशिएट द टर्म इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये भी आपने बीएससी लेवल में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा है और एमएससी में भी आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफली मार्कस हॉस थ्योरी। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रॉस पैरामीटर। ठीक है, रॉस पैरामीटर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है। देन डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ D एंड F टर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ D एंड F टर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग वगैरह देखिए। एक्सप्लेन व्हाई Mn सेकेंड आयन सोल्यूशन इज लाइट पिंक इन कलर। ठीक है, स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपने देखा होगा, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन का आपने देखा ना, एनर्जी ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनते हैं, नॉट ग्राफ नहीं कह सकते आप उसको। ठीक है, देन एक्सप्लेन ब्रीफली द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉर असाइनमेंट फॉर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव मेटल चिलेट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। देन डिस्कस ब्रीफली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। ठीक है, आपने पढ़ा होगा E1C वगैरह। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस व्हेन इनर्ट पाई एक्सेप्टर इज ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप। देन राइट अ नोट ऑन फैक्टर दैट अफेक्ट एसिड एंड बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए, आपको 10 ही करने थे वैसे। इसमें ऑप्शन है, देखो, राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। एक्सप्लेन रिलैक्सेशन ऑफ लेपोटे सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी होता है। देन डिस्कस द थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, आने वाले ग्रुप को ट्रांस में भेजता है अपने, तो ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस सीरीज होती है। लिखा है राइट विच थ्योरी एक्सप्लेन बेटर फॉर ट्रांस इफेक्ट ऑफ CO कंपेयर टू पिरिडीन, कंपेयर करने को भी आया है। देन
What do you mean by the term microstate? Calculate microstate for P3 configuration and also shows all the possible microstates with diagram. Write a brief note on 2 electron transfer reactions. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. देन आपका सेक्शन सी लास्ट सेक्शन है. अब देखो इसमें क्या है, अटैम्प एनी 2 क्वेश्चंस, कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प करने हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स. क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब MOT, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब CFT जब फेल हुई थी तभी इससे एडवांस थ्योरी हमने पढ़ी थी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, MOT से बोलते हैं. तो उसके बाद वो डिस्कस करने को आई MOT और इसकी लिमिटेशंस. देन एग्जाम्पल आए हैं सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, देखो बच्चों ये ध्यान रखेंगे आपको कि ये पेपर आपका काफ़ी लेंदी आता है, तो आपको वहाँ पे अपनी राइटिंग स्पीड को काफ़ी मेंटेन रखना है. ठीक है, सेक्शन सी देखिए 15 मार्क्स का है, तो ये कम से कम ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 पेज में जाएगा इसका जो अच्छा आंसर रहेगा. ठीक है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देखिएगा वहाँ पर. क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन Tanabe-Sugano diagram for transition metal complexes D1 and D4 configuration. Why Tanabe-Sugano concept is better than the Orgel energy level diagram. ठीक है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है. ये तो खैर ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम तो आप BSc लेवल में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे आपको इसके साथ कंपैरिजन करने को आया है. ठीक है, Tanabe-Sugano डायग्राम का. देन व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडॉक्स स्पेक्ट्रा. ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स. ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. ठीक है, देन एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ CuNH3 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, देन डिस्कस सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर PtCl4-2 आयन. ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल दे रखा है, आपको सिर्फ इसी का बताना है. क्लियर है. तो ये रहा आपके बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर. तो आपने पूरा पेपर देखा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अदरवाइज आप नोट करें वो ज़्यादा बेटर है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एक पन्ने में आप उसको एक A4 शीट में से नोट कर सकते हो. ठीक है, और अपनी कॉपी सबसे अच्छा है कि अगर आपने नोटबुक्स वगैरह बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो आप उसी में इसको मार्क कर लेंगे. ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन ईयर वाइज लिख लेंगे, कौन से कितने बार रिपीट हुआ है, तो उससे आपको एक उसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी. ठीक है, किस क्वेश्चन को, किस थ्योरी को ज़्यादा टाइम देना है, किस वाले पार्ट को कम टाइम देना है. ठीक है, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो भी है. खैर, तो स्टार्ट करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये इस वाले वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. उसके बाद कुछ और नए पेपर्स अरेंज हो सके तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इस चैनल में जल्दी. ठीक है, तब तक आप इसी को पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.